Hello everyone. So now come back to our studies, our routine, and we will do all the subjects according to the timetable. So today you had seen the video of English grammar and now we will do VE. In VE we had completed till chapter number 5 and now we are going to start chapter number 6, being grateful. Let's listen. When you give your dog a biscuit, it wags its tail to thank you. जब आप अपने डॉगी को बिस्किट देते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाता है, उसका मतलब कि वो आपको थैंक यू बोल रहा है. When you give your cat some milk, it purrs and rubs against you to thank you. मतलब कि हम बिल्ली को अगर दूध पिलाते हैं तो वो दूध पीते हुए या दूध पीने के बाद धीरे धीरे से जो मतलब आवाज निकालती है कि जैसे कि हमको लगता है कि वो हमें थैंक यू बोलना चाहती है. When somebody gives you something, you say thank you. अगर आपको कोई कुछ भी चीज देता है या कुछ भी देता है तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए. When you wake up in the morning, you see that your clothes have been ironed. The water is ready for you to bath and breakfast is on the table. Do you say thank you to people who do these things for you? The school bus picks you up and takes you to the school safely. Do you say thank you to the bus driver? जब आप सुबह उठते हो तो उठने के बाद आपके कपड़े प्रेस किए हुए जब आप सुबह उठते हो तो आपके कपड़े आयरन किए होते मतलब कि प्रेस किए हुए होते हैं. आपको जब नहाना हो तो नहाने के लिए आपका पानी रेडी होता है. ब्रेकफास्ट भी आपका आपके टेबल पे रेडी होता है. तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो सारी चीजें आपके लिए कौन करता है? ऑफ कोर्स आपकी मम्मा आपके लिए करती है. तो ये सारी चीजें आपके लिए करने के लिए कभी आपने अपनी मम्मा को थैंक यू बोला है कि हाँ मम्मा आपने मेरा ब्रेकफास्ट रेडी किया है, थैंक यू. आपने मेरे नहाने का पानी रेडी कर दिया, थैंक यू. मम्मी ने आपकी बैग भी जमा दी होती है ना. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके लिए आपके मम्मा और पापा करते हैं. तो कभी आपने अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला है? सो नाउ यू शुड से थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग. आपके लिए अगर कोई भी कुछ भी करता है तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए. So now we will read the story about it, being grateful. Now we will see the story. Thanking a friend. Niranjan and Ajit were friends. Ajit's birthday was a few days away. Niranjan was very excited. He had saved his pocket money for a long time so that he could buy Ajit the pencil box he liked. The night before Ajit's birthday, Niranjan slept late. He wrapped Ajit's gift up in a sheet of shiny colorful paper. He also wrote a nice note in the card he had bought for Ajit. निरंजन और अजीत दोनों फ्रेंड्स थे. अजीत का बर्थडे कुछ दिनों के बाद था तो निरंजन उसके बर्थडे के लिए बहुत ही एक्साइटेड था और अपने पॉकेट मनी से पैसे बचा के उसने अजीत के लिए एक पेंसिल बॉक्स खरीदा था. और उसके बर्थडे की अगले ही रात को उसने निरंजन लेट सोया और उसके अजीत के लिए जो गिफ्ट ली थी उसको अच्छे से गिफ्ट पैक करके
रख दिया एंड ही ऑल्सो रोट अ नाइस नोट ऑन द कार्ड। और फिर वो जो गिफ्ट था उसमें उसने एक अच्छी सी कुछ लाइंस भी लिखी। नाइस नोट ही हैड रिटन ऑन द कार्ड, कार्ड में उसने कुछ अच्छी लाइंस भी लिखी जो कि वो गिफ्ट जिसको वो अजीत के लिए लाया था। ऑन द डे of his birthday, Ajit was very happy. His friends at school were standing around him to wish him. Many of them had given him presents too. Niranjan gave his gift to Ajit. Ajit took it from him and put it on his desk with the other presents. फिर जब अजीत के बर्थडे का दिन आया तो उस दिन स्कूल में उसके सारे फ्रेंड्स थे, वो सब लोग उसके आसपास खड़े रह के उसको विश कर रहे थे। बहुत सारे उसके फ्रेंड्स ने उसको गिफ्ट भी दिया। उसी तरह निरंजन ने भी जो गिफ्ट अजीत के लिए लाया था वो भी उसने अजीत को दिया। तो अजीत ने वो गिफ्ट लेके अपनी डेस्क पर रख दिया जहां पर उसने बाकी सारी गिफ्ट्स रखी थी। Ajit then opened all the presents. He thanked all the other children but forgot to thank Niranjan. This made Niranjan sad and he went back to his desk. और फिर अजीत ने एक एक करके सारी गिफ्ट्स खोली और जिसने जो भी गिफ्ट दी थी वो सबको वो गिफ्ट देखने के बाद थैंक यू बोलता रहा, पर वो निरंजन को थैंक यू बोलना भूल गया। तो ये जो बात थी वो निरंजन को अच्छी नहीं लगी। वो उदास हो गया और वो अपनी बेंच पर जाके बैठ गया। Now on the next page, when the teacher came to class, she saw Niranjan looking sad. She called him to her table and asked him in a low voice, "What's wrong, Niranjan?" फिर थोड़ी देर के बाद टीचर क्लास में आए और उन्होंने देखा कि निरंजन सैड बैठा था, मतलब उदास बैठा था। तो उन्होंने निरंजन को अपने टेबल के पास बुलाया और धीरे से पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग, मतलब क्या हुआ निरंजन। अजीत डिडंट इवन थैंक मी फॉर द बर्थडे गिफ्ट, सेड निरंजन। तो निरंजन ने बताया कि अजीत ने तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला कि जो मैंने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया था तो उसके लिए उसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। The teacher had an idea. She taught them a special lesson that day. It was a poem. तो फिर टीचर को एक आइडिया सूझा तो उन्होंने सबको एक स्पेशल लेसन सिखाया और वो लेसन एक पोएम का था, मतलब पोएम में वो लेसन था, Hearts like doors will open with ease to very very little keys. Don't forget that two of these are thank you and please. मतलब कि हमारा जो हार्ट है लाइक डोर्स, दरवाजे के जैसा होता है, विल ओपन विथ एज, वो इजीली खुल जाता है, टू वेरी वेरी लिटल कीज, बहुत ही छोटी छोटी कीज है जिससे हमारा हार्ट के दरवाजे जो है वो, हार्ट मीन्स लाइक डोर्स, वो खुल जाते हैं। डोंट फॉरगेट दैट टू ऑफ दिस, मतलब ये जो कीज है हमारे हार्ट की, हमारे दिल के दरवाजे की जो दो की है वो कौन सी है, थैंक यू एंड प्लीज। Suddenly Ajit remembered that he had not said thank you to Niranjan for the gift. और जैसे ही टीचर ने ये बताया कि हमें हमेशा थैंक यू और प्लीज यूज करना चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, तो जब ये पोएम और ये लेसन जब अजीत ने सुना तब सडनली यानी कि अचानक से उसको ये याद आ गया कि उसने निरंजन को थैंक यू नहीं बोला था।
तो निरंजन ने जो बर्थडे गिफ्ट दी थी उसके लिए अजीत ने उसको थैंक यू नहीं बोला था, वो अजीत को याद आ गया। He felt ashamed of himself. फिर अजीत को खुद के ऊपर शर्म आने लगी। During the lunch break, he went over to Niranjan and said, "The pencil box is beautiful. I really like it. Thank you." फिर जब लंच ब्रेक होता है तब निरंजन के पास अजीत आता है और वो बोलता है कि ये जो पेंसिल बॉक्स है वो बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया है, देन थैंक यू। निरंजन स्माइल्ड विद जॉय, आई एम सो हैप्पी यू लाइक इट, ही सेड। फिर निरंजन खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, आई एम सो हैप्पी यू लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आई, ही सेड। मतलब कि ये उसने जब थैंक यू बोला तो निरंजन भी खुश हो गया। नहीं तो पहले उसको ऐसा लगता था कि जब उसने गिफ्ट दी तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, उसने ऐसे ही लेके रख दी। तो whenever somebody is giving you anything, you have to say thank you to the person who is giving to you. Okay? So we have to be always grateful। अगर आपको कोई भी चीज कोई भी कभी भी देता है, या तो चीज देता है या आपके लिए आपको कुछ भी मदद करता है, तो तब हमें हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। एंड इन दिस चैप्टर अ स्मॉल पोएम इज ऑल्सो देयर दैट वी हैव टू रिमेम्बर टू वर्ड्स, थैंक यू एंड प्लीज। Okay, so I hope all of you understood this poem and you have to read this poem in the textbook। आपको textbook में ये जो है it is given on page number 31 and 32। You have to read these 2 pages as I am telling every time, but I know some of you are not reading from the textbook. You have to read from the textbook and afterward I will send the answer in the next period। So please read this chapter, read this story and keep it in mind। ये स्टोरी रीड करना है और अपने माइंड में भी ये रखना है that we have to say always thank you and sorry। और अब आपके लिए आपके पेरेंट्स अगर कुछ भी करते हैं तो आपको उनको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। सो कीप स्टार्टिंग टुडे, फ्रॉम टुडे ओनली। आज से ही मम्मा पापा को थैंक यू बोलना शुरू करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।